भारतीय जनता पार्टी का यूपी में ब्राह्मण साथ नहीं देंगे। ब्राह्मणों को मैं जगाऊंगा। मैंने जो बयान दिया है वो एक ब्राह्मण के बेटा होने के नाते मैं जीवन समर्पण करने जा रहा हूं। क्या उस दल में मेरी इतनी सी भी हैसियत नहीं कि मैं अपनी बात रख सकूं? जितनी गाली सुन सकते हैं ये राजनीतिक दल आपको उतनी गाली निकालें। तो प्रदेश से तो आपको नहीं निकालें, तो आप आपके हिसाब से तो आप पार्टी में हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं। ये खुद ही बीजेपी से ज्यादा अलग हो रहे हैं या फिर बीजेपी आपको अलग कर रही है? मांझी जी को फिर से एक बार मतलब माफ करेंगे या फिर से जुबान ही काट? बार बार कह रहे हैं कि हम 100 बार हरामी बोलेंगे, इस तरह के। तो एक जी का 100 टुकड़ा करेगा गजेंद्र। अगर 100 बार गाली देंगे तो उनके एक जीव का ही 100। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। हमारे बगल में है गजेंद्र झा जी, जो अभी पिछले 10 दिनों में जिस प्रकार से मांझी जी के बयानों के बाद जो पॉपुलर हुए, इससे पहले ये बीजेपी में थे, क्यों निकाले गए, और भी कई संदर्भों में बात को लेकर, जुबान काटने से लेकर तमाम बातें अभी हम गजेंद्र झा जी से करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। कई सवाल मैं अभी करूंगा जो विगत 10 दिनों में जो घटित हुई है उसको लेकर। आपकी पॉपुलरिटी जिस प्रकार से बढ़ी है तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है, और आपने जिस प्रकार की बातें कही है। देखिए, मैं तो एक सनातनी हूँ और सनातन धर्म में जिसकी आस्था है वो मृत्यु से नहीं डरता। तो ये एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि गजेंद्र झा को मृत्यु से भय नहीं है, तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगता। हाँ, अगर मैं कुछ गलत करूँ तो मैं डर सकता हूँ। तो मेरी नज़र में मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिससे मुझे डरना चाहिए। मांझी जी की आपने जुबान काटने की बात कैसे कह दी, और ऊपर से 11 लाख रुपए का इनाम कर दिया आप? ये काफ़ी दिनों से ये आप लोग जो माझी कहते हैं तो उनका नामांकन मैंने पहले गिरगिट माझी किया था, क्योंकि रंग बदलने में बड़ी महारत है उनको। सुबह क्या कहते हैं, दोपहर क्या बदल जाते हैं, शाम क्या कहते हैं, रात क्या बदल जाते हैं, ये समझ पाना थोड़ा कठिन है। तो जब सामने उनके बयान आए मुझे लगा कि टिकेंगे, लेकिन ये रणछोड़ माझी निकले, ये तो मोर्चा छोड़ के भाग गए। कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने श्री रामचंद्र जी को गाली दिया, मतलब उनके अस्तित्व पे ही प्रश्न उठा दिया। एक हिंदू सनातन धर्म का एक हिंदू कैसे राम के अस्तित्व पे प्रश्न उठा सकता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने से कलेजा ठंडा नहीं हुआ इस व्यक्ति का। पता नहीं कितना बड़ा पाखंड है इसके अंदर, कितनी लुप्ता है सत्ता के लिए, किन मूल्यों पे चाहते हैं। सिद्धांत विहीन व्यक्ति तो है ही ये लोग। हल्के लोग हैं, हल्की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं सिर्फ। उसके बाद हिंदू धर्म को गाली दिया, विश्व का सबसे घटिया, सबसे कमजोर धर्म बताया। ब्राह्मण कुल को गाली दे दिया, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया, सत्यनारायण भगवान को गाली दिया। फिर भी गजेंद्र जी वहाँ पर भोज खाने गए, कई ब्राह्मण गए, और उन्होंने एक दावा रखा था कि ऐसे ब्राह्मण आने चाहिए, ऐसे मतलब कि कैटेगरी वाइज भी ब्राह्मण को वो बांट रहे थे। तो इसको किस हिसाब से देखते हैं? सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण वहाँ नहीं गए थे, सैकड़ों की संख्या में, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, सभी कैमरे में दिखाया गया, और मैंने नेशनल से लेके और आप जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं सबका देखा। कुल मिला के वही 5 चेहरे दिख रहे थे, जिसमें से एक आप ही लोगों ने उद्भेदन किया। मुंह से अर्जुन पंडित कह रहा था और बैच में अर्जुन पासवान लिखा था। ये जो जीतन माझी है, गिरगिट माझी है, ये एक अच्छा डायरेक्टर भी नहीं है। ये इन्होंने, इनके जो कलाकार जो इन्होंने तैयार किए थे, नकली ब्राह्मण जो बना के लाए थे, आप लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने ये पोल खोल दिया। टिक नहीं पाए कैमरे पे, कोई भी एक ब्राह्मण साबित नहीं हो सका। तो ये सनातन धर्म का माखौल उड़ाने वाले कलंकित पाखंडी व्यक्ति के गाल पे एक जोरदार तमाचा था धर्म का, सनातन धर्म का, सनातन धर्म के मानने वालों का और ब्राह्मणों का एक जोरदार तमाचा था
जो आज जीतन राम के गाल पे लगा सटाक से। ये मुझे उनको ये समझ में आ गई, और आपने देखा होगा कि उसके बाद से वो एकदम बैकफुट पे चले गए। इनको समझ में आ गया कि गजेंद्र झा सनातनी है, और सनातन धर्म को आप पाखंड से बहुत ज़्यादा नहीं ढक सकते। सूरज को बादलों से बहुत देर तक नहीं ढका जा सकता। धर्म को आक्षेपों से, आरोपों से, आप कहिए पाप से, पाखंड से, सातिराना अंदाज जो उनका है, इन चीज़ों से वो बहुत देर नहीं घेर सकते थे। तो वही हुआ, वो घेर नहीं पाए, विफल हो गए। मांझी जी ने राम जी पर वो बयान दिए, फिर पंडितों को गाली दी, और फिर भोज किए। मगर इससे पहले वो जो फॉरवर्ड हैं, जो ऊंची जाति को लिए वो जो बयान दिए थे कि ये लोग विदेशी मूल के हैं और ये लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, इसको किस हिसाब से लेते हैं? ये बयान वो लगातार देते हैं, कई बार देते हैं। देखिए, ये जो रणछोड़ माझी हैं, ये कब क्या बोलेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है भाई। देखिए, ये राम के अस्तित्व को नकारते हैं, सत्यनारायण भगवान के अस्तित्व को पूरा माझी समाज सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। मैं सब जगह घूमता हूँ, आपने देखा कि जब वो ये बयान दे रहे थे, उनके गांव के माझी समाज कह रहे थे कि नहीं, वो तो हम तो भगवान को मानते हैं। ठीक है, और ये व्यक्ति कुछ भी कह सकते हैं, और मर्यादित व्यक्ति हैं। इनके माझी को कोई अब सुनना नहीं चाहता। ये जो जीतन माझी हैं, रणछोड़ माझी, इनको कोई सुनना नहीं पसंद करता। अनर्गल बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ये बयान देते हैं कि हम मीडिया में बने रहें, पॉपुलरिटी में बने रहें, और हम लोग भी उनकी खबरें चलाते रहें। और इसमें एक बात आती है कि आपने उनको पॉपुलरिटी करने में योगदान दिया है। देखिए, मीडिया में बने रहना तो एक एस्पेक्ट है। जो व्यक्ति कर्महीन है, जिस व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का कोई बोध नहीं है। एक राजनेता का राज्य के प्रति, अपने समाज के प्रति, देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो यह व्यक्ति कर्महीन है, कर्तव्यहीन है। तो इस व्यक्ति का अपना कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है। तो एक तो मीडिया में रहने की वजह से करते हैं, क्योंकि और ये कुछ ऐसा करते नहीं है, ताकि मीडिया में तो गाली गलौज के इससे आते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा लालची है, मतलब लालच की प्रकाष्ठा है ये। सामने में अब एमएलसी के चुनाव होने हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। अब इनको अपने बेटे के लिए चाहिए एमएलसी बनाना है, बहू को एमएलसी बनाना है, बेटी को बनाना है, दामाद को बनाना है। ये व्यक्ति माझी समाज के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। गजेंद्र झा ये दावे के साथ कह रहा है, मैं लिख के दे सकता हूँ। मतलब ये व्यक्तिगत स्वार्थ हित पूरा करना चाहते हैं जीतन राम मांझी, सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों तक ही इसकी जिंदगी, इसकी जिम्मेदारियां वहीं तक सीमित है। यह एक संकुचित व्यक्ति है, जो आप कह सकते हैं कलयुग का धृतराष्ट्र है, जिसे दुर्योधन के अलावा और कुछ नहीं दिखता। जुबान जीभ काटने की बात पर आपने 11 लाख का इनाम दिया था, क्या अभी भी वह इनाम अभी भी? गजेंद्र अटल है, अडिग है। गजेंद्र सनातनी है। सनातन में शब्दों का हेर फेर नहीं होता। मतलब अभी भी मैं हूं। मान लिए कि कोई, आपने कहा कि ब्राह्मण काटेगा जीभ तब उनको देंगे 11 लाख, और अगर कोई और काटे, जैसे मांझी समाज से ही या कोई अलग जाति से भी, तो क्या उनके लिए ये इनाम है? देखिए, माझी समाज को तो मैं आग्रह करता हूं कि आप इसका बहिष्कार कीजिए, इनकी जुबान खुद बंद हो जाएगी। जीव कट जाना ब्राह्मण समाज को इसलिए बोला क्योंकि एक क्रोध था कि क्या इतने बड़े ब्राह्मण समाज में खून का उबाल नहीं है, ब्राह्मण के बच्चे शेर ये चुप क्यों हैं। ये एक दहाड़ थी। समाज को बताना था, तुम्हें जगना होगा,
सनातन धर्म के रक्षकों से पूछना था। ये सिर्फ ब्राह्मणत्व की बात नहीं थी, ये सनातन धर्म की बात थी, हमारे धर्म के अपमान का बात था। तो क्रोध था कि क्या कोई माइका लाल हिंदू में नहीं है जो इसकी जुबान बंद कर सका, और कोई नहीं है तो गजेंद्र झा है। और इसकी खामियाजा आपकी पार्टी जो बार बार हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की एकता की बात करती है, उस पार्टी ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया कि भाई जो इस तरह का बात बोलेगा हम उसे पार्टी से बाहर कर देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रही है वो हिंदुत्व पे रही है, राष्ट्रवादी विचारधारा पे रही है, हिंदुस्तान के सपने को साकार करने को रही है, अखंड भारत की बात रही है। और जो नींव डालने वाले लोग रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, ये सब कौन थे? ये सारे ब्राह्मण हैं। आप बगल में यूपी में श्री राम के नाम पे आपने भी सरकार बनाई है। अच्छा, ये आप नाम जोड़ा रहे हैं, ब्राह्मण थे, तो अब कहने का मतलब हुआ कि बीजेपी से ब्राह्मणों का पलायन हो गया, या पलायन कर दिया गया या निकाल दिया गया? भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों को धीरे धीरे साजिश के तहत एक एक को निकाला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने संवैधानिक सिद्धांतों पे भी नहीं रह गई। सिर्फ ब्राह्मणों को ही नहीं, इसके पीछे कौन है? वही ताकतें हैं। देखिए, जब आप अलग अलग दलों से, जब आप अपने कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देंगे, आपने जो घड़ा तैयार किया वो आपके लायक नहीं रहा, और बाहर से पलायन करके जब आप बोरो प्लेयर बुलाएंगे, जब आप ऐसे लोगों को अपने परिवार में शामिल करेंगे जो आपके मूल सिद्धांतों से वाकिफ नहीं रखते, तो तब फिर वैसे लोग जो बाहर से आएंगे वो काबिज होंगे, तो आपके सिद्धांत तो खत्म हो जाएंगे। भारतीय जनता, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो हमारा सिद्धांत था कि हमें सिर्फ सत्ता ही नहीं चलानी है, राष्ट्र को भी अखंड करना है, मजबूत करना है। और पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी का भी है कि हेन तेन प्रकार सरकार चला लेना है, चाहे जो हो। आप बीजेपी में कब से थे? 1998 में पहली बार सक्रिय सदस्य बना, और तब से फिर आज तक हुई। तो मतलब कि अभी आप मानते हैं कि हम बीजेपी से अलग हो चुके हैं? मुझे भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रदेश का, मेरी जो प्राथमिक सदस्यता भी रही थी वो पटना प्रदेश में ही रही थी, क्योंकि मैं पटना ही रहा। मेरा बचपन भी पटना बीता और यहीं खेला कूदा बड़ा हुआ। जब भी पदाधिकारी हुआ हूँ तो प्रदेश में हुआ हूँ। जिला में मैंने ना तो मधुबनी जिले, मेरा कार्यक्षेत्र मधुबनी जिला जरूर है, लेकिन मधुबनी जिले में मैंने कभी कोई पद नहीं लिया। मुझे जो निष्कासित किया गया, जैसा कि वो लोग कहते हैं, मुझे आज तक निष्कासन का कोई पत्र नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, या उनके जो जिलाध्यक्ष जो दावा करते हैं निष्कासन का, तो मुझे कोई पत्र नहीं दिया गया। फोन करके मैसेज नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मीडिया के माध्यम से ही मैंने जाना कि लोगों ने मेरे लिए निष्कासन निकाला है। दूसरी बात ये कि किसने निकाला? जिलाध्यक्ष ने दावा किया। तो जिलाध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी का संविधान जिलाध्यक्ष को, एक प्रदेश पदाधिकारी को निष्कासन के लिए एक जिलाध्यक्ष अधिकृत नहीं है। जिस जिलाध्यक्ष ने मेरा निष्कासन किया है वह इस कार्य के लिए अधिकृत नहीं है। तो यानी कि आप खुद को मानते हैं कि हम अभी भी बीजेपी से नहीं निकले हैं? अब भारतीय जनता पार्टी ठीक से निकाल नहीं पाई है। मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल में एक राजनेता से पहले मैं ये मानता हूं कि मैं एक ब्राह्मण का बेटा हूं। मैं एक राजनेता से पहले मानता हूं कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं। राजनेता से पहले मैं मानता हूं कि मैं एक राष्ट्रवादी हूं। राजनेता से पहले मैं एक हिंदू हूं, और राजनेता से पहले मैं एक सनातनी हूं। और इन सब के प्रति
मेरे कुछ कर्तव्य हैं। बिना राजनीति के गजेंद्र झा जी सकता है। धर्म के बिना, धर्म का अपमान सह के, कुल का अपमान सह के, राष्ट्र का अपमान सह के ऐसी राजनीति करे। गजेंद्र झा इतना कमजोर, इतना सिद्धांत विहीन नहीं है। आपकी बातों से लगता है कि पूरा एकदम मतलब कि पूरे एकदम जड़ से एकदम सनातनी रूप से जुड़े हुए हैं और सनातनी रूप से मतलब कि एकदम प्रखर होकर जिस प्रकार से बोलते हैं, तो बीजेपी में रहेंगे या फिर आगे का क्या आपका स्टैंड होगा? कहे कि बार बार आपका पूरे देश में घूमूंगा, हिंदुओं को जगाऊंगा, सनातन धर्म को मजबूत करूंगा। पार्टी पॉलिटिक्स में गजेंद्र झा, मुझे नहीं लगता कि गजेंद्र झा को कोई पार्टी पचा पाएगी, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी भी दल में रहूंगा, ब्राह्मण का बेटा हूं, ब्राह्मणों की आवाज को उठाऊंगा, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी दल में रहूंगा, हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा, तो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये सो कॉल्ड पार्टी वाले। किसी भी दल में रहूंगा, अखंड राष्ट्र की बात करूंगा, किसी भी दल में रहूंगा, सनातन पे आक्षेप आएगा तो उस सर को कुचल दूंगा, तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे लोग। अरे आज एक गजेंद्र झा को तुम धमका रहे हो, जब हर घर से गजेंद्र झा निकलेंगे तब क्या करोगे? बीजेपी तो सनातन की बात करती है, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, मगर बीजेपी में सेटल नहीं हो पाए कि कहीं जाति पर आप चले गए, यही कारण रहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। मैंने जाति की बात कहाँ की? 98 से आया, कल को किसी ने गाली दिया तो किया, और ब्राह्मण को गाली देने से पहले हिंदू को गाली दिया, राम को गाली दिया, सत्यनारायण को गाली दिया, ब्राह्मण को चोर डकैत सब बना दिया, सारा बना दिया। तो जिसका खून पानी हो गया होगा वही बर्दाश्त कर सकता है, एक सनातनी तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। और सनातनी ही क्यों, भारत का कोई भी नागरिक भारत के धर्म का, राष्ट्र का अपमान, वो अपने कुल का अपमान मुझे नहीं लगता कोई बर्दाश्त करता। और अगर कोई बर्दाश्त करता भी है तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि साहब कितना ठंडा हो गया है इस देश के नौजवानों का खून कितना ठंडा हो गया है, लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। अभी आपकी व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा कि फैमिली में मतलब कि कौन कौन लोग हैं, क्या क्या हैं आप अभी? परिवार में माँ है, पापा हैं, मैं 2 भाई हूँ, 1 बहन है। तो लेकिन सब लोग बाहर रहते हैं, यहाँ माँ पापा और मैं रहता हूँ। शादी विवाह बाल बच्चे? नहीं, मैंने विवाह नहीं किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी को यह आश्वासन दे दिया था, लिखित मैंने कहा था कि मैं राष्ट्र की सेवा एक पूर्णकालिक के तौर पे आजीवन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आजीवन रह के अपने माँ भारती का सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे सिद्धांत से उनके सिद्धांत नहीं मिले, उनको पूर्णकालिक मतलब कि पूरा जीवन आपके लिए सर्वस्व अर्पण है। हाँ। जैसे संघ में प्रचारकों के लिए रहता है। बिल्कुल, मैं उसी विचार परिवार से रहा हूँ, तो इसीलिए लेकिन आजकल इन सैद्धांतिक चीज़ों का कोई मूल्यांकन नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीति, और दलों की तरह भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक ही दल है, और वहाँ भी तोड़ ममोड़ के लोग सब। आपने पूर्णकालिक की बात की तो वहाँ पर माना नहीं गया, या फिर आपने सही से नहीं, इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं है। राजनीतिक दल में इन चीज़ों की कोई कीमत नहीं। किस चीज़ की कीमत? राजनीतिक दल में आप धनबल में रहें तो अच्छा है, आप षड्यंत्र करना जाने तो अच्छा है। गजेंद्र झा एक सरल व्यक्ति है, उन षड्यंत्रों को नहीं समझ। चापलूसी आप एक छोड़ रहे हैं? चापलूसी? हाँ, चापलूसी तो बहुत बड़ा अस्त्र है, उसके बिना तो राजनीतिक दल में कुछ होता ही नहीं। अगर आप चापलूस नहीं है तो फिर आप नेता नहीं बन सकते, इसलिए गजेंद्र झा नेता नहीं बन सकता। गजेंद्र झा बिहार के हर कोने में, अभी यूपी में चुनाव है, तो वहाँ जाकर क्या करेंगे? अविलंब यूपी जाऊंगा, ब्राह्मणों को जगाऊंगा कि इन षड्यंत्रकारियों से सावधान हो जाओ, क्योंकि पहले ये तुम्हारे बल पे जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, फिर तुम्हें अपमानित करेंगे। आपकी बातें क्यों मानेंगे वो लोग?
आप में इतना मतलब कि क्या कह सकते हैं कि इतना वजूद है कि आपकी बातें ब्राह्मण लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे। जीतन राम माझी, गिरगिट माझी, रणछोड़ माझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे और मैंने आह्वान किया और मेरे आह्वान पे एक भी ब्राह्मण वहां नहीं गए और माझी को बैकफुट पे आना पड़ा। यूपी के हजार कार्यकर्ता, वहां के जितने भी ब्राह्मण हिंदू संगठन हैं, वो सब सबका मुझे प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे बार बार न्योता आ रहा है आने का। कई सारे मेरे प्रोग्राम फिक्स हो चुके हैं, जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा। जगाने में क्या कहेंगे? बीजेपी को हटाओ या बीजेपी को मत दो, ये ठगेगी पार्टी, आपके कहने का मतलब ये? किसी भी दल का नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, 90 के दशक से लेकर आज तक देखो, चुनावी रैली और चुनावी को लेकर हमें बता रहे थे यूपी के। जी जी, तो वहां मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। बार बार वहां के ब्राह्मणों का ही नहीं, जो भी हिंदू संगठन है वो लोग बार बार मुझे कह रहे हैं कि आप आइए। कई सारे कार्यक्रम ऑलरेडी मेरे पहले से ही फिक्स हो चुके हैं, कई तारीखें मैंने उनको दे दी हैं। जब आप किसी के साथ होते हैं या किसी भी चीज़ के खिलाफ होते हैं तो एक पक्ष बनता है और एक पक्ष अलग मतलब दो पक्षीय तो हो ही जाता है आदमी कि ये इसके साथ है और ये इसके खिलाफ है। तो आप वहाँ पर जगाएंगे तो कहीं ना कहीं एक बनेगा कि आप बीजेपी के खिलाफ चले गए और फिर सामने से बनेगा कि आप किसी और के साथ भी हो रहे हैं, क्योंकि जो खिलाफ हो रहा है वो किसी और के साथ भी हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का यूपी में ब्राह्मण साथ नहीं देंगे और ब्राह्मणों को मैं जगाऊंगा, गजेंद्र झा जगाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो छल किया है ब्राह्मणों के साथ, मेरी क्या गलती थी? मैंने पीसी करके स्पष्ट कह दिया था कि मैंने जो बयान दिया है वो एक ब्राह्मण के बेटा होने के नाते मैंने बयान दिया था। गजेंद्र झा ने बयान गजेंद्र झा के नाते दिया था, ना कि पार्टी के पदाधिकारी के नाते दिया था। मैंने पार्टी का कोई बैनर नहीं लगाया था। मैंने स्पष्ट कह दिया था इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। जिस दल में मैं अपना जीवन समर्पण करने जा रहा हूं, क्या उस दल में मेरी इतनी सी भी हैसियत नहीं कि मैं अपनी बात रख सकूं? क्या होगा ऐसे राजनीतिक दल का? एक एक ब्राह्मण को जगाऊंगा, एक एक हिंदू को जगाऊंगा और उन्हें सोचना होगा। हिंदुओं को यह तय करना होगा, ब्राह्मणों को यह तय करना होगा हर हाल में आप कितनी गाली सुनने की क्षमता आप में है। आप जितनी गाली सुन सकते हैं, ये राजनीतिक दल आपको उतनी गाली सुनवाएंगे। आप थक जाएंगे गाली सुनते सुनते। बीजेपी में कहाँ से ब्राह्मणों का मतलब कि अपमान होने लगा, या कब से आप 1990 का नाम लिए? नहीं, आप शुरू से ही देखिए ना। मैंने 1990 तो इसलिए कहा कि 1990 से आप हमारे समाज के आप देखिए कितने एमपी, कितने विधायक, कितने एमएलसी रहे और आप अब किस हाशिए पे आके रुके हुए हैं। तो मैंने इसलिए बोला। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा अवरोध ही यही है कि भाई गजेंद्र झा ने राम की बात कही थी, गजेंद्र झा ने हिंदू सनातन धर्म की बात कही थी, गजेंद्र झा ने ब्राह्मण की बात की थी, गजेंद्र झा ने देश की बात की थी। गजेंद्र झा ने पार्टी लाइन से अलग जाके या कोई विरोध वाला कार्य, गजेंद्र झा कोई आतंकवादी है क्या कि आपने तुरंत आनंद फानन में 2, 4, 5 चिट्ठियां निकाल दी? क्या किया आपने? ये क्या दिखाया आपने? आपने आपके मन का जो आईना था वो आपने सामने रख दिया। पार्टी आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमें जिला इकाई से निकाला गया है, वहाँ के अध्यक्ष निकाले हैं, तो प्रदेश से तो आपको नहीं निकाले, तो आपके हिसाब से तो आप पार्टी में हैं जैसे कि आप कह रहे हैं, तो फिर आप खुद ही बीजेपी से ज़्यादा अलग हो रहे हैं या फिर बीजेपी आपको अलग कर रही है? जिला अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि मुझे मौखिक आदेश मिला था प्रदेश से। तो मौखिक आदेश, आप जब प्रदेश ने मौखिक आदेश दिया, भाई एक आप
जिन लोगों के वोट से आपने सरकार बनाई है, अगर वो अपने हक की बात करता है और आप उसे निकाल देते हैं, अगर जिलाध्यक्ष ने गलत किया है, मेरे नजर में जिलाध्यक्ष ने गलत किया और संवैधानिक है, लेकिन कहां कोई व्यक्ति बोलता है? प्रदेश नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए था, बोलना चाहिए था जिलाध्यक्ष को कि ये आपने गलत किया। ऐसा उन्होंने बोला भी तो नहीं। ऊपर से ऐसे भी नेता जिनकी कमोबेश हालत गजेंद्र झा जैसी ही है, वो भी बनवासी काट रहे हैं, उन्होंने भी फिर ट्वीट करके बोला कि निकाल दिया, अच्छा किया, ये किया, वो किया। क्या है ये सब? क्या दिखाना चाहते हैं आप? ये लोग आपके अपने होंगे क्या? मतलब एक बहुत बड़ी अंदर से लॉबी काम करती है पार्टी में, ऊपर नीचे की करने। बिल्कुल 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 कर रही है। एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। समाज को देखने का फुर्सत नहीं है इन राजनीतिक दलों के पास। आपने कहा पूर्णकालिक हैं, तो पूर्णकालिक के रूप में आप अभी जैसे शादी विवाह नहीं किए हैं, तो आगे भी नहीं करेंगे या क्या कुछ? नहीं, मुझे सिर्फ ब्रह्मत्व के लिए काम करना है, मुझे सिर्फ सनातन धर्म के लिए काम करना है। अब इन्हीं मूल्यों पे आगे चलना इसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या कुछ कर रहे हैं या करेंगे? ब्राह्मण तो किताबों में भी गरीब ब्राह्मण ही रहा है, तो इसके लिए नहीं सोचा, पूंजी के लिए कभी नहीं सोचा। देखते हैं, राम के काम में लगेंगे तो राम कुछ ना कुछ करेंगे। आप बातों के काफी धनी लगते हैं, शब्दों के हेर फेर और पंक्ति पूरा सजा देते हैं। ये ऐसा आपको लगता है? मैं तो गजेंद्र झा मन की बात करता है, दिल की बात करता है, आत्मा की बात करता है। कहानी बनाना आप लोगों का काम है। मांझी जी को फिर से एक बार मतलब माफ करेंगे या फिर से जुबान ही काटने की? वो बार बार कह रहे हैं कि हम 100 बार हरामी बोलेंगे, इस तरह के। तो एक जी का 100 टुकड़ा करेगा गजेंद्र झा। अगर 100 बार गाली देंगे तो उनके एक जीव का ही 100 टुकड़ा होगा। उन्होंने गलती मान ली, माफी मांग ली है, तो मैंने भी कुछ नहीं किया। बार बार माफी मांगा, मैंने छोड़ दिया। बार बार गाली देंगे तो एक ही जीव का बार बार काटा जाएगा। यह हिंदुस्तान किसी की बपौती नहीं है, यह सबका है, सबका अधिकार है यहां पे। और ब्राह्मण यहां रिफ्यूजी बन के नहीं आए हैं। इस फेर में ना रहें, कोई गफलत में ना जिए, ये नहीं चलेगा। कई लोग कह रहे हैं सोशल साइड तानाशाही, अगर तानाशाही करेंगे यहां, वो नहीं चलने। मैं गजेंद्र झा के रहते कोई ब्राह्मणों के साथ तानाशाही चाहेगा, मैं नहीं करने दूंगा। सोशल साइटों पे कई लोग कह रहे हैं कि गजेंद्र झा जीतन राम मांझी का जीव कटवा ही के रहेंगे। बार बार वो इनाम का ऐलान कर रहे हैं, तो जिस तरह से बोल रहे हैं लगता है काट ही लेंगे। अगर उनका रवैया नहीं बदला, देखिए मैंने पहले घोषणा किया है कि इस व्यक्ति का मैं राजनीतिक श्राद्ध कर दूंगा, इसके पूरे परिवार का। गजेंद्र झा, मैंने ऐलान किया कि राजनीतिक श्राद्ध क्रम हो जाएगा। शारीरिक श्राद्ध, शारीरिक रूप से भी आप उनको छत विच्छत करना चाहते हैं, ये कहां तक सही लगता है? देखिए, शारीरिक रूप से तो नहीं करना चाहता, सिर्फ उनके जीव से कष्ट है, क्योंकि मेरे आराध्य को, मेरे इष्ट को गाली पड़ती है, और जो जिह्वा मेरे इष्ट को गाली दे, उस जिह्वा को रहने का अधिकार नहीं है। ये मेरा सनातन धर्म भी कहता है। मेरा धर्म भी कहता है कि ब्राह्मणों के अपमान का क्षमा नहीं होता, धर्म के अपमान का क्षमा नहीं होता, राष्ट्र के अपमान का क्षमा नहीं होता, सनातन के अपमान का क्षमा नहीं होता। तो वो क्षम्य नहीं है। इस देश के लोगों का खून ठंडा हो गया है। इस देश के लोग लगता है कान बंद करके सो गए हैं। जगना होगा हमें। और आप जान लीजिए, एक जो लोग गफलत में जी रहे हैं, गलतफहमी में जी रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं, एक गजेंद्र झा अब नहीं रह गया, अब हर घर से गजेंद्र झा निकलेगा। चलिए, मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। और गजेंद्र झा जी ने तमाम बातें कर चुके हैं और तमाम बातें कह दिए हैं। इतनी बेबाकी से इन्होंने बातें की है। मांझी प्रकरण के बाद इनकी पॉपुलरिटी बढ़ी है, इस बात को मानते हैं कि नहीं, कि ये इस प्रकरण के बाद आपकी पॉपुलरिटी थोड़ा बहुत ज़्यादा? नहीं मायने रखता ये सब मेरे लिए। नहीं, मैं
मेरा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। ब्राह्मणत्व का जो अपमान हो रहा है इस देश में, वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसको सम्मान के धारा में लाना है। उन चीज़ों के ऊपर है काम अच्छा, हर व्यक्ति अच्छा काम करने वाला जो भी रहा है। माझी समाज में ही दशरथ माझी का नाम अमर हो गया है। आज उनके ही उनके ही परिवार के जन सतेंद्र माझी हैं जो पूरे देश में पौधा लगाते हुए घूम रहे हैं, और एक ये माझी हैं जो कलंक लगा के बैठे हैं अपने कुल पे। तो मेरे लिए ये सब मायने नहीं रखता। मैं काम गजेंद्र झा अपने कर्म से प्रचलित होना चाहता है, और काम अच्छा होगा तो नाम स्वयं अच्छा ही हो जाएगा। तमाम बातें हम करते रहेंगे, बिहार पॉलिटिकल अपडेट सुनते रहिएगा। तमाम खबरें हम राजनीति की लाते रहते हैं और अभ्यर्थियों के भी मुद्दे रहते हैं, तमाम तरह की बातें भी लाते रहते हैं। ये फिलहाल एक इंटरव्यू कह सकते हैं, बाइट ये बड़ा हो चुका है, इसलिए एक कह सकते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें तमाम बातें गजेंद्र झा जी ने की है। और भी तमाम खबरें देखते रहिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत। गजेंद्र झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इन्होंने इतना वक्त निकाला। कैमरे के पीछे हैं अजीत जी, हैं कैमरे के पीछे, उनको भी धन्यवाद कहूँगा। इतने देर से पकड़े हुए हैं, उनका हाथ भी दुख गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।